फिरोजाबाद जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के नेतृत्व में एडवोकेट संशोधन प्रस्तावित बिल का विरोध जमकर किया। अधिवक्ता बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर जुलूस के रूप में जनपद न्यायालय के गेट नंबर 3 से नेशनल हाईवे होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और कुछ देर के लिए अधिवक्ता नेशनल हाईवे पर रुक गए, जिससे वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। अधिवक्ताओं ने संशोधित कानून वापस लेने के लिए जमकर नारेबाजी की। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अभी ताली अंगड़ाई है, अभी वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, विधेयक संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत देश की आजादी के बाद से आज तक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अधिवक्ताओं की रही है। समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों को न्याय दिलाने में अधिवक्ता समाज हमेशा तत्पर रहा है। अधिवक्ताओं के सहयोग के बगैर समाज में न्याय की कल्पना संभव नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। जो कानून संविधान में परिवर्तन किया गया उस पर हम लोग आपत्ति है और कतई स्वीकार नहीं है। और हमारी जो 6 सूत्री शर्तें हैं वो हमने इस पर दी गई, तत्काल वापस लिया जाए और हमारी शर्तों को मान्य किया जाए। जो 6 सूत्री मांगे वो है प्रस्तावित धारा 33 से अधिवक्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बकायदा करने से रोकने का प्रयास है किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। प्रस्तावित धारा 35 के द्वारा अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध झूठी शिकायत के द्वारा उनकी वकालत समाप्त करने और बेवजह जुर्माना लगाने का कानून किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। यह प्रस्तावित धारा 35 के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास है। देश की लोकसभा विधानसभा में सदस्यगण अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाते हैं। ऐसे में किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से अधिकारी का उल्लंघन होने पर अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार या हड़ताल आवश्यक अंग है। इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। अधिवक्ता संघों एवं अधिवक्ताओं की आवाज को समाप्त करके निकुंज तत्वों को बढ़ावा देना अधिवक्ताओं के लिए स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं है। धारा 36 में बगैर जांच अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की व्यवस्था से वकीलों के खिलाफ पद के दुरुपयोग की कार्रवाई होगी। बगैर जांच किए लाइसेंस निलंबित करना अन्यायपूर्ण एवं विरुद्ध है। इसी के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए अधिवक्ताओं के खिलाफ 2025 में अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने जा रही है, जो काला कानून लाने जा रही है, उसके विरोध में महामहिम के नाम फिरोजाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी कई मांगे भी रखी हैं। और काले कानून में यह है कि धारा 35 के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर वकालत करने के लिए अधिवक्ताओं को रोका जा रहा है। अधिवक्ताओं की झूठी शिकायत पर उन पर बेवजह जुर्माना लगाने की सरकार तैयारी कर रही है। और किसी प्रकार के कोई अधिकारी या कोई भी प्रशासन का अधिकारी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ हम हड़ताल न कर सकें, इस पर भी रोक सरकार लगाने जा रही है। और अधिवक्ताओं के विरुद्ध बिना वजह कार्रवाई करके
अपने पद का दुरुपयोग करेगी। इससे अधिवक्ताओं का बेवजह उत्पीड़न होगा। अध्यक्ष जी, ऐसी क्या बात है, हर यूनियन में विघटन होता है, लेकिन आज सभी अधिवक्ता समाज एक स्वर में एक साथ खड़े हैं, क्या कारण है? नहीं, अधिवक्ताओं के संघ में कहीं विघटन नहीं है। अधिवक्ता जहाँ भी देखो, दिल्ली की बात करो, मध्य प्रदेश, राजस्थानी, कहीं भी बात करो, हरियाणा, राजस्थान में सभी अधिवक्ता एकजुट हैं। दिल्ली में तो कई दिनों से हड़ताल चल रही है, अधिवक्ता काम पर नहीं जा रहेंगे और अपने संघर्ष लगातार वहां पर कर रहे हैं। अगली क्या रूपरेखा है? 25 को फिर हमारी स्ट्राइक है, और काला कानून वापस नहीं होता है तो आंदोलन बेमियादी हड़ताल पर अधिवक्ता जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांगे हैं कि अधिवक्ताओं को 10 लाख का मेडिक्लेम और उनको अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख सहायता राशि दी जाए, और जो 500 रुपया स्टाम्प राय शुल्क लिया जाता है उसमें से अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, उसमें से कम 2% उसका अधिवक्ताओं को वापस किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिवक्ता अधिनियम में कहीं भी संशोधन का प्रावधान नहीं है, फिर भी ये सरकार प्रावधान करने जा रही है। जैसा संविधान में तो है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अधिवक्ता अधिनियम में कहीं संशोधन का प्रावधान नहीं है, फिर भी ये सरकार काला कानून ला करके अधिवक्ताओं को उत्पीड़न की योजना बना रही है।